हाँ, सिल्वर बुलेट। इससे ज्यादा फैंसी कुछ नहीं मिला तुम्हें आनंद, द न्यू भेड़िया इन टाउन। मुझ पे भरोसा नहीं था तुम्हें? भरोसा नहीं था मुझे। तो ये है तुम्हारा जवाब? सवाल क्या था? सॉरी। तुमने चुनी है मेरे लिए ये जिंदगी। ओह, तो थैंक यू बोलने आए हो। ब्लड केक नहीं है तुम्हारे पास? आई लव ब्लड केक्स। बाय द वे, सारा ने दी है तुम्हें ये जिंदगी। और तुमने सारा को। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारा भाई अरमान कैसे हो। मैं तुम दोनों भाइयों का पीछा कर रहा हूं और मैं जानता था कि तुम यहां आओगे। एंड आई एम ग्लैड कि तुम यहां आए, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सवाल हैं। तो हम क्विज कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, पहला सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ। तुम्हें यहाँ किसने भेजा हमारी दुनिया में? मुझे नहीं पता। मेरी आखिरी याद यह है कि तुम्हारे भाई अरमान को मैंने पकड़ लिया था और मैं उसे मारने वाला था कि सारा ने मुझे काट लिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, और जब तक मेरी आंख खुली तब तक मुझे कार डीलरशिप की सड़क के पीछे दफना दिया गया था। क्या सारा ने जिस रात तुम्हें काटा था उस रात पूर्णमासी की रात नहीं थी टर्मिनेटर? इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी और ने भेड़िया बनाया। कौन हो सकता है वो? मुझे कैसे पता भाई? कोई प्रोसेस या सेरेमनी थोड़ी थी मेरे भेड़िया बनने की। मेरे लिए तो एक मिनट में नॉर्मल इंसान था और अगले मिनट ये ऐसे भेड़िया बनता गया। तुम मुझसे फालतू सवाल मत पूछो। मुझे ये बताओ कि मैं मालिनी के घर के अंदर कैसे घुस सकता हूं? मालिनी? ईशा की? ओ ब्रो, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़वाओ। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फर्क पड़ना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? ये एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर क्या है भेड़ियों का? मैं हर वक्त खून खराबे के बारे में क्यों सोचता रहता हूं? लोगों को मार रहा हूं और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है। बस मारता ही जा रहा हूं, रुक नहीं रहा हूं। अच्छा लग रहा है ऐसा करना मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? अच्छा लग रहा है ना? वेलकम टू द क्लब ब्रो। पर एक बात बताओ, पुलिस को तो विक्टिम की एक ही बॉडी मिली थी। हाँ, वो एक विक्टिम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया होगा। बाकी बॉडीज मैंने यहां छिपा दी। तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम मजाक कर रहे हो राइट? वहां इकट्ठी होती जा रही हैं। यू कैन सी। कुछ करना पड़ेगा इनका। दे स्टिंक मैन। आई लाइक यू। तुम आज भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो क्या? याद है तुम्हें अभी? ऑफ कोर्स याद है। तुम टिम फॉल लगा के अपने सिर पे घुमा करते थे। 8 साल का था यार मैं। बाय द वे, कैसे हो तुम? ठीक तो नहीं हूं पर कोशिश पूरी कर रहा हूं। तुम मैंने सुना, क्या ये सच है तुम्हारा और अरमान का ब्रेकअप हो गया? हाँ। और तुम्हारा क्या चल रहा है? मतलब चेरी और तुम्हारे बारे में सुना मैंने। ओहो, तुम भी शुरू हो गई। हम सिर्फ दोस्त हैं। पक्का? हाँ, ऐसा कोई बिग डील नहीं है, बस ऐसे ही। यार एक बात बताओ, मैं इतना इमोशनल फूल क्यों बनता जा रहा हूं? मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के अलावा मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूं कि मैं उसके घर के अंदर कैसे घुसूं। मन करता है कि उसके खून तक पहुंच जाऊं, पर वो मुझे अंदर घुसने नहीं दे रही। समझाता हूं तुम्हें मैं।
ये जो एक्स गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, इसके साथ पक्का वो शिद्दत वाला प्यार हुआ होगा तुम्हें। जब भेड़िया बन जाते हैं ना तो इमोशंस कुछ ज्यादा ही, एंड सीखना पड़ेगा तुम्हें ये इमोशंस पर कंट्रोल करना। सुनो, मुझे कुछ कंट्रोल नहीं करना है। मुझे तुमसे सिर्फ ये जानना है कि मैं उसके घर के अंदर कैसे घुस सकता हूं। जस्ट टेल मी दिस। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। no. अब तक मैं तुमसे बहुत तमीज से पेश आ रहा था, लेकिन अब तुम्हारी जान ले लूंगा। अगर एक काम करो, तुम ले ही लो मेरी जान, फिर देखते हो तुम्हारी मदद कौन करता है। सिर्फ मैं ही हूं। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। तुम्हें भेड़िया किसने बनाया? पहले तुम दो। इस चक्कर में ट्रेन निकल जाएगी। देखो, मेरे पास काम और लोग दोनों हैं खत्म करने के लिए। जल्दी बताओ ताकि मैं भी जा सकूं। जाओ। वाह। तुम यहाँ पे हमारे फ्यूचर के बारे में बात करने तो नहीं आए हो ना? तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? तुम्हारे लिए सब पे नजर रख रहा हूं। आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता था बहुत साल पहले, पर बन नहीं पाया। खून की वजह से? और भी बहुत से काम किए मैंने। और कुछ भी इतना पसंद नहीं आया जो तुम हमेशा कर सको? नहीं, पसंद तो सब आया, पर हर जगह से मुझे जाना पड़ता है। इससे पहले कि लोगों को पता चले कि मेरी उम्र नहीं बढ़ती, मैं वहां से चला जाता हूँ। और उसमें कितना टाइम लगता है? कुछ साल, कभी कभी उससे पहले भी। और तुम हमेशा ही चले जाते? और क्या कर सकता हूँ मैं। वैसे तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसमें साफ पता चलता है कि तुम तो नहीं हो ना। ईशा, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें होना नहीं चाहता। देखो अरमान, तुम कितनी बार बोल दो कि यही मेरे लिए सही है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये कैसे मेरे लिए सही है। और अगर तुम जाना ही चाहते हो तो अभी चले जाओ। प्लीज छुपा ले मुझे। क्या हुआ? मेरी पुरानी गलती यहाँ आ चुका है। आनंद। अनंत यहाँ है? जर्नलिस्ट आनंद। मुझसे चुप रही हो मालिनी? आत्मरक्षा कहते हैं उसे। ईशा, तुम और मालिनी मासी जरा घूम के आओ। चलो मासी। चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे भाई ने भी यही सवाल किया मुझसे। अब ये कैसे भेड़िया बने, किसने भेड़िया बनाया, ये सब एक तरफ हटाओ और उन सवालों का जवाब दो जो मुझे चाहिए। मैं मालिनी के घर क्यों नहीं घुस पा रहा, और भेड़िया बनने के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप ईशा को अपनी नंदी की तरह ही चाहती हैं, और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि शाम तुलसी का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा कवच बनाया जा सकता है, और ये काम सिर्फ एक योगी नहीं कर सकती है। तो क्या आप ईशा और उसके परिवार के लिए एक ऐसा कवच बना सकती हैं ताकि कोई और भेड़िया या बुरी शक्ति उनके घर में ना घुस पाए? ये कवच घर और घर में जितने भी लोग हों उनकी रक्षा करेगा, और सिर्फ उन्हीं लोगों को घर के अंदर जाने देगा जो उस घर में रहते हैं। इसे घर के दरवाजे पे लटका देना। मैंने इसे अभिमंत्रित कर दिया है।
देखो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, और वैसे भी उस घर में तुम्हें कोई नहीं बुला रहा। रियली? तुम शायद जानते नहीं, लेकिन इस शहर में बहुत नाम है मेरा। मैं बड़ी आसानी से तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ। दोबारा मुझे धमकाने की कोशिश मत करना। यू नो, एक नंबर का फेक, स्टूपिड कहीं का। बट यू नो व्हाट, उसका वो स्माइल, दोस पपी आईज एंड दोस डिंपल्स। साफ साफ बताइए क्या बात है। द यूजुअल अनंत, थोड़ा चार्मिंग पर और ज्यादा पागल। यू नो ईशा, वो मुझे काफी कन्विंस कर रहा था कि मैं उसे घर के अंदर आने दूं। आई डोंट नो व्हाई, कुछ तो वियर्ड था। आई गेस ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, नसें दिख रही थी उसकी, पर कुछ तो अजीब था। ईशा, क्या हुआ तुझे? मासी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोबारा आप उस अनंत से कभी बात नहीं करेंगे, एंड आई एम डेड सीरियस। हाँ, आप उस अनंत से दोबारा बात नहीं करेंगे, प्रॉमिस मी। हे ईशा। हेलो सर। हाय मालिनी। हाय। मुझे लगा ही था कि यहाँ आपसे मुलाकात हो सकती है। ऑफ कोर्स, मुझे तो आना ही था। जर्नलिस्ट आनंद एक भेड़िया है, और एक बार वो मुझे दोबारा दिख जाए ना अरमान, खत्म कर दूंगा मैं उसे, पर तड़पा तड़पा के। क्या हुआ, तुम ठीक हो? खत्म हो चुका था मैं। गोली मारी थी उसने मुझे, सिल्वर बुलेट। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उसे ढूंढूं और उसे खत्म कर दूं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यही कॉलेज में है। मजाक कर रहे हो तुम? वो वहां क्या कर रहा है? लोगों को उलझाने का काम। तो मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। कुछ है ऐसा जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? शेरी? ओ हाय मॉम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, मैं फाइनली अपना ना फ्यूचर बना रही हूँ। वो कर रही हूँ जो मुझे हमेशा से करना था। कम, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। क्या? आइए, ये देखो। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती हो, फिर ये जर्नलिज्म कैसे? मॉम सीरियसली। शेरी, लिसन टू मी। इस बार क्या करने का इरादा है? कि दोबारा दफना दोगी मुझे? बाय द वे, मैं सेकंड टाइम मरूंगा तो ईमेल में क्या लिखोगी? हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी आनंद। कैसी औरत हो यार तुम। यहाँ मैं तुम्हारे लिए लिटरली मर गया हूँ, और तुम कहती कोई ऑप्शन नहीं थी। इस शहर के लिए जान दी है मैंने, शहीद हुआ हूं मैं। और तुम मुझे कब से जानती हो? जब से मैं 6 साल का था। फिर भी तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बस फेंक दिया उठा के, जैसे कचरा हो। आनंद, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम क्या कर रहे हो। हर एक फैसला तुमने सोच समझ के लिया। मैं तुम्हारी टीम में था माया, तुम में से ही है। और अब उनमें से। अपना ध्यान रखना। वॉच योर बैक इंस्पेक्टर। हेलो, एक बैकअप टीम लेकर कॉलेज पहुंचो, और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इन वीडियो के बारे में। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नाउ। महक, कहाँ है तू? वेयर आर यू? मैं बाहर पहुंचने वाली हूँ। मैं कब से जाने के लिए रेडी हूँ यार, जल्दी आना। परेशान लग रही हो? कहीं छोड़ दूं? ओह माय गॉड, जर्नलिस्ट आनंद, आप वही हो ना जो FOT न्यूज़पेपर में काम करते हो? So good to see you. बेबी सिट क्या करता था तुम्हें, मिस्टरी दीवान? क्यों मजाक कर रहे हो आप? अरे यार,
तो एक्चुअली मैं महक को ढूंढ रही हूँ। हम दोनों ने साथ जाना था, पता नहीं कहाँ गायब है, मिल ही नहीं रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? मैं कह तो रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। Are you sure? Of course. Okay. Come. इत्तेफाक तो नहीं है, शायद किस्मती होगी। मतलब ये कि मुझे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? Why not? जो पूछना है पूछो, लेकिन उससे पहले अपनी सीट बेल्ट लगा लो। ओह श्योर। लक्ष्य, हाँ तुमने अनंत को देखा क्या कहीं पे? वो न्यूज रिपोर्टर, जर्नलिस्ट। हाँ देखा था, वो चेरी को घर छोड़ने गया शायद। ईशा, प्लीज यहां से कहीं मत जाना, प्लीज। कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता था तुम्हारी बेटी जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखती। आई थिंक मुझे उसे गाइड करना चाहिए। चाहते क्या हो तुम? सुकून जो मुझे तब मिलेगा जब मैं तुम्हारी बेटी को एक भेड़िया बना दूंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। चेरी कहाँ है? चलो। चेरी, वीर बोल रहा हूँ। चेरी ठीक है, हिलव्यू स्ट्रीट पर है। कितनी गोलियां मारी थी मुझे? वीर, पे बैक टाइम। एक बार फिर ट्राई करते हैं। भेड़िया किसने बनाया तुम्हें? मैं नहीं जानता वीर। तो ये तुम्हारा आखिरी जवाब? सुनो, ये जो सिल्वर बुलेट है, ये तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे सर को दो अलग अलग टुकड़ों में कर देगी, यू नो, 2 पीसेस। अब यहाँ से तुम जाओगे 2 पीस में तो अजीब नहीं लगेगा? आई मीन पर्सनली लड़के 2 पीस में अच्छे नहीं लगते, बट तुम देख लो। चलो, मरने से पहले कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? और तुम उसकी साइड पे कैसे हो सकते? इडियट, मैं खुद की साइड पर हूँ, और तुम मुझे इरिटेटिंग लगते हो। शक्ल पसंद नहीं मुझे तुम्हारी, इसलिए तुम्हें मार रहा हूँ, बट थोड़ा क्यूरियस था। तो चलो, जाने से पहले तुम ये तो मुझे बता नहीं पाए कि तुम्हें भेड़िया बनाया किसने। नेवरदलेस, वो मैं नहीं जानता। तो फिर तो तुम गए। एक मिनट, मुझे पता है। गुड। तुम्हें क्या लगता है पुराने योगिनी मंदिर के नीचे जो छिपा है सिर्फ तुम उस तक पहुंचना चाहते हो? हाँ? इसके बाद एक भी शब्द अगर झूठ निकला तुम्हारे मुंह से, अगर ऐसा हाल करूंगा तुम्हारा मैं कि मौत के लिए तरसोगे तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा वीर। वहां पहुंचने का एक और भी तरीका है, और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। ट्रस्ट मी, मुझे उस पुराने मंदिर के बाहर मिलो। मारो मुझे। हाँ? मारो, आराम से। चेरी कहाँ है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अरमान चेरी को घर ले गया है। आई एम सॉरी मैम, वो भेड़िया बहुत ताकतवर था। मैं नहीं तो मैं, आई एम सो सॉरी। आप घर जाइए, चेरी वहीं पर है, बिल्कुल ठीक है। काव्या, चेरी, वो ठीक है, मैंने उसे घर छोड़ दिया। काफी शौक
शौक में थी वो, पर तुम चिंता मत करो, उसे सिर्फ इतना याद है कि अनंत ने उस पर हमला किया था, और कुछ नहीं। अनंत कहाँ पर है? वीर उसे ठिकाने लगा रहा है। मतलब? सही है, हम एक साथ नहीं रह सकते। यही है मेरी जिंदगी। देख रही हो ना क्या हुआ आज। दिखने में तो और भी बहुत कुछ अलग है ना अरमान। घर छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं चला जाऊंगा। शांति हो? अच्छा ठीक है, छोड़ दो। चलो। हे, क्या चाहिए? कुछ नहीं है यार। माहिर, तुझे नहीं लगता तेरे डैड जो करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो हमेशा से ऐसी ही है? और तूने रोज झेलता है। गॉड, आई फील यू यार। एक्चुअली में बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। डैम माहिर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझ पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। डैम माहिर, मुझे पता है तुझ पे क्या बीती। यू डोंट हैव टू एक्ट लाइक दिस। तू जा यहाँ से। गो, जस्ट गो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे नहीं पता मेरी क्या प्रॉब्लम है, नहीं पता। तू जा यहाँ से। अरमान, मैंने पहले तुमसे जो कुछ भी कहा था शहर छोड़ के जाने के लिए, वो सब गलत था। मेरी गलती थी। I'm really sorry। नहीं, हक बनता है तुम्हारा। और वैसे भी तुमने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सही कहा था। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं मेरे फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ, किस तरह देखती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है अरमान, मैं राइटर बनना चाहती हूँ। लिखना है मुझे, और शायद इसलिए भी मैं ये व्लॉग्स बनाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे जज्बात एक्सप्रेस करना आता है और अच्छा भी लगता है। और ये शौक ना मुझे कहीं ना कहीं मेरी माँ से मिला है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी लाइफ का पहला जर्नल मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था। वो ना हमेशा एनकरेज करती थी मुझे लिखने के लिए। ने हमेशा मेरी हर बात को एनकरेज किया है। और फिर वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी लिख पाऊंगी। अरमान, लिखना एक ऐसा शौक है जो हम दोनों शेयर करते हैं, और अब अगर तुम चले जाओगे तो देखो अरमान, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो पहले भी प्रॉब्लम से घिरी हुई थी। प्रॉब्लम्स तो पहले भी थी ना मेरी लाइफ में, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझमें हिम्मत आई उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की, उनसे लड़ने की। नहीं ईशा, वो प्रॉब्लम्स अलग थी। लेकिन अरमान, दर्द तो उतना ही था ना, वो तो अलग नहीं था। देखो ईशा, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त ये करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, पर प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपनों के लिए ही तो कर रहा हूँ। नहीं अरमान, अरमान नहीं, अरमान नहीं।
देखो ये फैसला तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता है। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, मेरे लिए, उसमें मेरी भी तो मर्जी होनी चाहिए। और मेरे सामने इस वक्त जो है मेरी मर्जी उसी में है। तो अगर तुम मुझे छोड़ के जाते हो तो याद रखना अरमान, वो फैसला भी सिर्फ तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। समझ रहे हो ना तुम? प्लीज छोड़ के मत जाओ ना मुझे अरमान। I really love you. एहसास है गहरा सा ये, खो जाऊं इसमें अभी। कल का भला किसको पता, लम्हे यही है अभी। है ज़मीं तू मेरी, आसमां भी है तू, और तू ही है जन्नत मेरी। इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, दर्द कैसा हमको मिला। इश्क में घायल मैं भी, इश्क में घायल तू भी, इश्क का यही है सिला। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। कौन हो तुम? मालिनी का दोस्त। मालिनी ने भेजा तुम्हें यहाँ? ना, मैं खुद तुमसे बात करने आया हूँ। हाँ, आई गेट इट। वही घिसी पिटी वॉनबी बॉयफ्रेंड वाली हरकत। तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ खड़े बहुत स्टर्ड लग रहे हो, हाँ? लेकिन सच तो ये है मिस्टर कि तुम यहाँ खड़े बहुत ही स्टूपिड लग रहे हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप्स, यू नो व्हाट आई मीन? अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। क्या चाहिए तुम्हें? मालिनी बहुत ही अच्छी इंसान है, उसे वो सारी खुशियां मिलनी चाहिए जो मैं दे सकता हूँ। तुम उससे ओ, तो धमकी देने आए हो मुझे? बॉस, अगर लड़ना ही था तो मर्दों की तरह शुरुआत करते ना, एक आध पंच छोड़ देते, मैं वैसे ही जवाब दे देता तुम्हें। क्या करूं, मेरे अंदर वायलेंट आदमी है ही नहीं, और उसके लिए तो बने हैं ना जानवर। वायलेंट के साथ साथ तुम स्मार्ट आदमी भी बिल्कुल नहीं हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो।
माहिर, क्या हुआ? घर छोड़ेगा मुझे? हाँ चल ना। ब्रो सुन, मुझे ना तुझे कुछ बताना है। मुझे ना चेरी पसंद है। आई थिंक आई लाइक हर मैन। उसमें कुछ बात है जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहा हूँ। अगर ये मेरी सच्ची फीलिंग है ना, तो मैं इससे मुकरने वाला नहीं हूँ इस बार। ठीक है। ठीक है? ठीक है। तू ठीक है ना? मतलब इतना फॉर्मली क्यों आंसर कर रहा है? अब चल घर चलते हैं। हाँ मैं भी आई। मैं पहली बार तुम्हारे कमरे में आ रही हूँ अरमान। हाँ, वैसे कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। सालों से सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ। ये घर, ये कमरा। It's quite pretty. वैसे अरमान, जब तुम यहाँ नहीं रहते तो ये घर, ये सामान, ये सब ऐसे ही रहता है? हाँ, एक यही तो घर है, एक यही तो कमरा है जो सालों से नहीं बदला। मेरा है। वो हर चीज जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मेरी यादें जुड़ी हैं, वो यही तो है। बहुत यादें हैं ना? कुछ भी करा था तुम्हारे लिए। हेलो वीर, बस मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। थैंक यू। जी। बस एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुमने ये सब किया कैसे। मतलब अनंत की बॉडी तो हमें पुराने वेयर हाउस में मिली, जहाँ पे उसने कुछ और भी विक्टिम्स को कैद कर रखा था। राइट। हमारा शहर और हम हमेशा तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे वीर। थैंक यू वंस अगेन। ईशा,
ईशा सुनो, वो जो फोटो तुमने देखी वो देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। How you doing? वीर, हंसी बसी सी लग रही हो। ये भी बेल्ट नहीं खोल रही। रिलैक्स, आ रहा हूँ। ठीक हो? दो हाथ, दो पैर, एक सर, कुछ टूटा तो नहीं ना? सब अपनी अपनी जगह पर है ना? तुम खड़ी हो पा रही हो कि मैं उठाऊं तुम्हें हीरो की तरह? वो ओके, ऑल राइट, तुम बेहोश होने वाली हो। ईशा, ईशा, शी लुक एट मी, आर यू ओके? उसकी तरह दिखती हो। उसकी तरह दिखती हो। मिल गया वो मुझे। इतने साल की रिसर्च और पढ़ाई के बाद वो मेरे सामने था। एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था उस वक्त, पर मैं उसके आंखों में आंख डाल देखता रहा और फिर उसका दिल मेरे हाथ में था। मैं लैंसडेल के बारे में बिल्कुल सही था। शैतान यही है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। पूरे शहर में उसका ही साया है। गुड मॉर्निंग। ओह गॉड समीर, हटो ना यार, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हाँ मालूम है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी नींद के 6 घंटे अभी भी बाकी है। मुझे ना वो लोग बहुत इरिटेटिंग लगते हैं जो सुबह सुबह उठते हैं ना, शाम तक कितने लेजी से हो जाते हैं। अब तुम हटो, मुझे सोने दो। अच्छा सुनो, मुझे आज आने में बहुत लेट होने वाला है, तो गिव मी दैट लवली स्माइल ऑफ योर्स। रात तक चलना है यार। समीर, वन स्माइल, दैट्स लाइक दैट। मॉर्निंग रोंदू, उठो, जागो। तुम? मैं। एक सेकेंड, तुम्हारे साथ क्या, कहाँ जा रहे हैं हम देहरादून जा रहे हैं। देहरादून? What for? देहरादून क्यों जा रहे हैं हम? बस पहुंचने वाले हैं। कैसी हो तुम अब? हड्डियां वड्डियां नहीं टूटी हो तुम्हारी? चेक कर ली मैंने सारी। आदमी वो उससे मैंने टक्कर मार, वो उठा था, कौन था वो? कौन था? मुझे लगा तुम मुझे बताओ कि वो कौन था। मेरा फोन वापस दो और तुम गाड़ी रोको। नहीं। तुम गाड़ी रोक रहे हो कि नहीं? नहीं। वो ओके।
ऑल राइट। तुम सोचो ही ठीक थी यार। कहाँ जा रही हो तुम ईशा? मैन कहाँ जा रही तुम? वो इजी इजी इजी। ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। कूल, जाओ। कम ऑन, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें समझ में आ रहा है? वहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, सब परेशान होंगे मेरे लिए। Just stop this, okay? And actually, in a way, किडनैपिंग हुई। Yes, तुमने मुझे किडनैप किया है। किडनैपिंग? तुम जानती हो तुम कितनी बोरिंग हो। कौन किडनैप करेगा तुम्हें? एक सेकेंड, तुम्हें ना आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए मैं बता देती हूँ। तुम बिल्कुल फनी नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन तुम बिल्कुल फनी नहीं हो। सो जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं तुम्हारे साथ देहरादून नहीं जा रही हूँ। गेट इट? तुम देहरादून में हो? हाँ? वो भी मेरे साथ। और वो जो तुम्हारा फेवरेट शाम तुलसी वाला ब्रेसलेट है ना, नहीं है तुम्हारे हाथ में। चेक। तो टेक्निकली मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। और तुम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा फोन, तुम्हारा एक मिनट, बॉयफ्रेंड का फोन। हेलो बॉयफ्रेंड। बकवास बंद कर अपनी। ईशा का फोन तेरे पास क्या कर रहा है? ठीक है वो? हाँ, मेरे साथ ही है। ऑब्वियसली ठीक होगी। कहाँ हो तुम लोग? बात करवा मेरी उससे। श्योर। मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड लग नहीं रही है तुम्हारे मुंह लगने के। I love you too, bro. देख वीर, अगर तूने उसे हाथ भी कट करती नहीं। बहुत पकाते हैं यार बड़े मियाँ। तुम बोर नहीं हो जाती? मैं तो हो जाता हूँ। वीर, क्या हम नो प्लीज नो। प्लीज। अरे पहुंच ही गए यार वहाँ। वहाँ कहाँ? बस यहीं से, देहरादून से थोड़ी ही दूर है। ईशा, तुम जिंदगी में इतनी रोंदू और बोरिंग क्यों हो? ओके, इतनी जल्दी क्या है वापस उस दुख भरी जिंदगी में जाने की? ट्रस्ट मी, जितनी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, स्यापे हैं ना लाइफ के, वो वहीं के वहीं वेट कर रहे हैं तुम्हारी। ऐसे ना हार लेके खड़े होंगे तुम्हारी वापसी की इंतजार करते हुए। सो जस्ट टेक अ ब्रेक, जियो थोड़ा सा। 5 मिनट रुको और लाइफ एंजॉय करो। कब क्या था लास्ट? दुनिया का सबसे हॉट लड़का यहाँ पर है, जिसका तुम थोड़ा सा फायदा भी उठा सकती हो। ओके, मत उठाओ यार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक। यू डिजर्व इट, इज ऑल आई एम सेइंग। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ सेफ हूँ? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ?